सभी टैली चलाने वाले जो भी एम्प्लॉय हैं, जो किसी टैली सॉफ्टवेयर पे कहीं पे जॉब करते हैं, या टैली सॉफ्टवेयर जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिस पे आप बिलिंग वाला काम करते हैं, तो उन सभी सॉफ्टवेयरों में एक फीचर होता है, जैसे में एक सामान पे दूसरा कोई सामान फ्री, यानी बाई वन गेट वन फ्री। तो बाई वन गेट वन फ्री वाला जो ट्रांजेक्शन होता है, उस जैसे ट्रांजेक्शन का यूज सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स पे ही होता है। जैसे कोई सामान आप खरीद रहे हैं और उस पे कोई सामान फ्री में पा रहे हैं, या कोई सामान बेच रहे हैं और आप सामान को फ्री में दे रहे हैं। जैसे शॉपिंग मॉल में होता है कि एक कोई सामान खरीदिए तो उसमें एक सामान आपको फ्री मिल जाएगा। तो उस जैसे फीचर को टैली सॉफ्टवेयर में, या टैली चलाने या टैली जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी हो, तो उन सॉफ्टवेयरों में इस फीचर को कैसे अलाउ करते हैं जिसमें एक पेज फ्री दिया जाता है। तो सबसे पहले पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और उसके बाद से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। और यदि आपको परचेज पे कोई फ्री इनवाइस मिला है तो कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस कर देंगे तो परचेज का वाउचर खुल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे बिल नंबर फिल कर देंगे जो आपके रसीद पे लिखा रहेगा। फिर उसके बाद से जिसके द्वारा सामान खरीदा गया है आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे मैं कैश सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब आपका जो सामान खरीदा गया है कैश के द्वारा। फिर यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज का अकाउंट बना लेंगे। अगर पहले से बना है तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं बना है तो Alt+C बटन को प्रेस करके परचेज का अकाउंट बना लेंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे उस सामान की एंट्री करेंगे जो आपके रसीद पे दिया गया रहेगा। तो अगर अब नया कोई सामान है तो Alt+C प्रेस कर देंगे। जैसे मैं Alt+C प्रेस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया जीन्स साइज 32, इंटर प्रेस कर दिया। और उस जीन्स को आप किस में खरीद रहे हैं, पीस में या किसी अन्य यूनिट्स में, तो यहाँ से पीस को सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद से जैसे में मैं 10 पीस जीन्स खरीदा हूं तो 2 पीस जीन्स हमको फ्री में मिला है, तो सब मिलाकर 12 पीस मिला है, लेकिन जो रेट लगा है 10 पीस का लगा है। तो इस परचेज वाले वाउचर पे जो आपको फ्री इनवाइस मिला है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे F11 बटन प्रेस कर देंगे। F11 बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद से यहाँ देखिए एक फीचर है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, इसको आई प्रेस करके यस कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि इस फीचर को आपको टैली जैसे सॉफ्टवेयर में परचेज वाले वाउचर पे दिखाने लगेगा। जैसे देखिए ये स्क्रीन चेंज हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे एक्चुअल में, तो आप 10 पीस जीन्स खरीदे हैं तो आपको 2 पीस जीन्स फ्री मिला है, तो टोटल आपको 12 पीस मिला है। तो यहाँ पे बिल्ड में आकर 10 लिख देंगे। इसका मतलब 10 पीस का रेट लगेगा, आपको 12 पीस रिसीविंग हुआ है। मान लीजिए एक का रेट 700 है तो यहाँ पे 700 भर देंगे। इसका मतलब हुआ कि आपके स्टॉक में 12 पीस आया है जीन्स और 10 का रेट लगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको परचेज पे फ्री इनवाइस वाला जो ट्रांजेक्शन होता है वो मैंने करके दिखा दिया। अब यही अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए जीन्स ही बेच रहे हैं और एक पे एक आप फ्री दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस कर देंगे तो ये खुल जाएगा सेल्स वाला वाउचर। अब आप कैश के द्वारा माल बेच रहे हैं तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे या Ctrl+A बटन को प्रेस करेंगे तो ये सेव होता जाएगा। अब यहाँ देखिए आप इस कंपनी पे, ये आर्यन डिस्ट्रीब्यूटर के नाम की कंपनी जो है उस पे आपने सेल्स का अकाउंट नहीं बनाया है, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट पे इंटर प्रेस कर देंगे या Alt+C बटन दबा देंगे, यहाँ पे सेल्स का अकाउंट बना देंगे। सेल्स को सेल्स अकाउंट में रख लिया जाता है, इंटर। अब देखिए आप एक पे एक फ्री दे रहे हैं तो आपके स्टॉक में वो सामान होना चाहिए जो आप बेच रहे हैं, तो यहाँ स्पेस और हमको बेचना है जीन्स, तो यहाँ जीन्स ले लेंगे। यहाँ पे 2 पीस भर देंगे और एक का रेट लगा देंगे और 1000। इसका मतलब हुआ कि आप एक पीस सामान बेच रहे हैं और एक पीस आप फ्री दे रहे हैं, तो एक्चुअल में 2 पीस फिल कर देंगे और बिल्ड में 1 पीस। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी स्टॉक से 2 पीस माइनस हो जाएगा। अगर आप एक्चुअल में 2 नहीं फिल करेंगे तो आपके स्टॉक में 1 पीस माइनस होगा और जो है कि यहाँ पे 2 पीस दिखाने लगेगा। इसलिए एक्चुअल में आप 2 पीस भरेंगे, बिल्ड में 1 पीस, इंटर मारकर एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह मैं आपको सिखाया हूँ कि किसी सामान को बेचते वक्त या खरीदते वक्त आपको फ्री में सामान कैसे देना है।